नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। जींद उपचुनाव से बड़ी खबर। जींद उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज सभी पार्टियां प्रत्याशी की घोषणा कर सकती हैं। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। इनेलो और जेजेपी भी आज प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं। अजय चौटाला ने जींद में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि डेरा डालकर बैठे हुए हैं अजय चौटाला। 10 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। अब तक 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हलचल जींद उपचुनाव को लेकर तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं इनेलो और जेजेपी भी आज प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। अजय चौटाला ने भी जींद में डेरा डाला है। 10 जनवरी नामांकन की तारीख है। आपको बता दें, नामांकन कराने के लिए लोक इंसाफ पार्टी से राजकुमार सैनी अपने प्रत्याशी को खुद ऑटो में बिठाकर लेकर पहुंचे थे। अब तक 3 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। जींद उपचुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। बैठक के बाद आज कांग्रेस करेगी प्रत्याशी की घोषणा। आपको बता दें, जून अब चुनाव पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल भी अध्यक्षता में अपनी बैठक करवाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो जींद उपचुनाव के मद्देनजर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन चल रहा है। बैठक के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करेगी। चुनाव पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर और इनके समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अविनाश, जींद उपचुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में ये महामंथन जो बैठक चल रही है दिल्ली में कांग्रेस की, क्या लगता है कि कब तक ये बैठक खत्म होगी और किस रणनीति के तहत ये लोग उम्मीदवार अपना मैदान में उतारने वाले हैं और क्या एक मत हो पाएंगे? क्योंकि लगातार अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में खींचतान दिखाई देती रही है। उनके पास इस प्रकार से पिछली बैठक भी हुई थी, उसमें सारे कांग्रेस के बड़े नेता जो थे वो साथ में थे। केसी वेणुगोपाल जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है वो सबको साथ में ले आए हैं। सभी के साथ मंत्रणा हो रही है। आज फिर से 10 बजे के तकरीबन ये बैठक होगी और इसमें जो नाम आए हुए हैं जिन उपचुनाव के लिए या फिर जो पार्टी नाम सुझा रही है उन सारे उम्मीदवारों पर जो चर्चा की जाएगी। इसके बाद आज ही प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। इसकी जानकारी कल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दी थी कि आज ही प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से साफ यही कह दिया गया है कि जो भी उनकी ओर से प्रत्याशी उतारा जाएगा उसके नाम की घोषणा आज हो सकती है। और इसी को लेकर मैराथन बैठक लगातार दिल्ली में चल रही है। जींद उपचुनाव को लेकर दिल्ली में ये कांग्रेस का महामंथन जारी है। आपको बता दें, बैठक के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। चुनाव पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर समेत बड़े नेता हमारे साथ मौजूद होंगे इस बैठक में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी विजेंद्र जींद से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जींद उपचुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सबसे पहले दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जींद उपचुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, और साथ साथ क्योंकि जींद हमेशा से इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में एक नई पार्टी टक्कर देने के लिए जेजेपी भी खड़ी हो गई है। ऐसे में क्या दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है ये? देखिए, मौसम बेशक सर्द हो लेकिन चुनावी मौसम पूरा गर्म है और अपने पूरे चरम पे है। जींद उपचुनाव की बात की जाए तो सभी पार्टियां की जो साख है वो दांव पर है और फिलहाल की अगर बात की जाए तो केवल और केवल जो राजकुमार सैनी की पार्टी है उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया। बाकी पार्टियां वेट एंड वॉच की जो है नीति में है। भाजपा जो है पूरे मंथन कर रही है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ है वो बैठक ले चुके हैं। विपुल गोयल है वो जींद में, यानी कि जो भाजपा के मंत्री हैं वो मैदान में पूरी तरह से फिलहाल कैंडिडेट जो बीजेपी की तरफ से है उसका ऐलान नहीं किया गया है। और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी का ही इंतजार कर रही हैं कि एक बार जो है बीजेपी अपने पत्ते खोले, उसके बाद बाकी पार्टियां पत्ते खोलेंगी। उपचुनाव जींद में है लेकिन मौसम जो कह सकते हैं दिल्ली में और चंडीगढ़ में पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि आज जिस प्रकार दिल्ली के अंदर बैठक हो रही है कांग्रेस की, वहां पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। तो जींद उपचुनाव की बात करें तो 10 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। कल तक जो है
सभी पत्ते खुल जाएंगे। हालांकि कल जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख रखी गई है, लेकिन फिलहाल मैदान में जो है मुख्य पार्टी की बात की जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ राजकुमार सैनी ही सामने आए हैं। फिलहाल कोई अन्य पार्टियां इसमें नहीं आई हैं। और वही बात की जाए महत्वपूर्ण की आपने बात की, ये जो चुनाव है सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर ये खासा असर डालेगा। बहुत महत्वपूर्ण उसको चुनाव को देखकर ये माना जा रहा है। सभी पार्टियों की साख दांव पर है। वहीं नई पार्टी की बात करें जो दुष्यंत चौटाला की है, जननायक जनता पार्टी जसपा, वो भी पहली बार चुनाव में उतर रही है और उनका दावा है कि इस जीत दर्ज करके वो है अपना यहाँ से खाता खोलेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी जो पार्टियां तमाम यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से सक्रिय है और कहीं ना कहीं अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाने के लिए जी जान उन्होंने झोंकी हुई है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो बीजेपी के पास हैं वो काफ़ी कैंडिडेट हैं। चाहे कृष्ण मिड्डा की बात करें जो हाल ही इनेलो छोड़कर आए थे, क्योंकि इनेलो का ये गढ़ माना जाता है, सीट ये मानी जाती है। तो वो इनेलो से जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके पिता के देहांत के बाद टेकराम कंडेला है खाप नेता, उनको बीजेपी ने शामिल करवाया है। जो जाट नेता है सुरेंद्र बरवाला वो बीजेपी के पास हैं। तो काफ़ी ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के पास हैं। फिलहाल चाहे अभय चौटाला की बात करें या अजय चौटाला की बात करें, ये मैदान में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने उम्मीदवार के पत्ते नहीं खोले हैं, या यूं कहें कि सभी बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद हो सकता है जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहाँ पर चलेगी। हो सकता है अगर कोई बीजेपी की टिकट ना मिलने से कोई नाराज हो तो इस पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन उम्मीदवारों पर भी उन पार्टियों की नज़र रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है इनेलो के लिए रहेगी, ये इनेलो को अपनी साख बचाने और अपना किला बचाने के लिए जद्दोजहद उनकी जारी है। तो सबसे बड़ी फाइट उनके लिए मानी जा रही है। वहीं जसपा के लिए भी बड़ी चुनौती है कि यहाँ से जीत दर्ज करके एक मैसेज दिया जाए। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये जो चुनावी मौसम है जो पूरी बिसात इसकी बीत चुकी है और कल जो है आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होता है। हालांकि इस पूरे मामले में जातीय समीकरण बड़ा एक काम करेगा, क्योंकि ये जो सीट है शुरू से ही गैर जाट सीट रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार पर अपना दाव खेलती है। जी अंकिता। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़े ही दिलचस्प समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के ऊपर प्रेशर होगा कि इस सीट को जीतकर एक मैसेज दिया जाए कि अभी भी मोदी लहर और अगर मनोहर सरकार की छाप की बात की जाए वो खत्म नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि अपना बीच की खींचतान को खत्म करके ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो कि जिताऊ उम्मीदवार हो। वहीं सबसे बड़ी चुनौती इनेलो के लिए होगी, क्योंकि इनेलो का ही गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में इनेलो के लिए सबसे बड़ा साख का सवाल हो जाएगा कि किसी भी तरीके से अपने किले को बचाया जाए। वहीं जेजेपी जो कि नई पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में जेजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनौती से कम नहीं, जमीन तलाशना और उसके बाद जींद के उपचुनाव के किले को फतह करना। और ऐसे में जींद उपचुनाव की यह जंग बेहद ही दिलचस्प रहने वाली है। और तस्वीरें, ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ समीकरण हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की इस वक्त की बात करेंगे। सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत के सिविल अस्पताल में गोलियां चली, आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग हुई। भाई का शव लेकर अस्पताल पहुंचा था बदमाश। देवेंद्र उर्फ भूखा नाम के बदमाश को गोलियां मारी गई। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर गोलियां चली। वारदात में छोटू गैंग के नाम का खुलासा हो रहा है, मामला सामने आ रहा है, नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत के सिविल अस्पताल में गोलियां चलाई गई। आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुई फायरिंग। भाई का शव लेकर अस्पताल पहुंचा था बदमाश। देवेंद्र उर्फ भूखा नाम के बदमाश को गोली मारी। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर चली गोलियां। वारदात में छोटू गैंग के नाम का खुलासा हो रहा है, बात सामने आ रही है। छोटू गैंग के शामिल होने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सोनीपत के सिविल अस्पताल में गोलियां चलाई गई। आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग हुई। हॉस्पिटल के इमरजेंसी के गेट के बाहर गोलियां चली है और पेशेंट फिर उसको अंदर ले आए थे, दूसरे और भाग गए थे और उसके बाद में उसको रेफर कर दिया गया है। देवेंद्र नाम बताया जा रहा है, भैयापुर से बिलोंग करता है और एक्चुअली वो आया भी किसी अपने भाई की डेड बॉडी रखवाने आया हुआ था।